हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एमएस वर्ड में विभिन्न प्रकार के शॉर्टकट कीज़ जो यूज़ होते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको कोशिश करूँगा ए से लेकर ज़ेड तक की सारी कीज़ बताऊँ। इनमें से अगर कोई छूट जाए तो मैं उसे बाद में बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले अपन कंट्रोल के साथ जो बटन्स यूज़ होने वाली है ए, बी, सी, डी इनके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले कंट्रोल ए के बारे में। सबसे पहले कंट्रोल ए के बारे में बताऊँगा। कंट्रोल ए का उपयोग सभी डॉक्यूमेंट्स को एक बार में पूरी तरीके से सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। आपको सिर्फ करना क्या है, कंट्रोल बटन को प्रेस करे रखना है और उसके बाद ए बटन को दबाना है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस ए को क्लिक करेंगे वैसे ही सारा डॉक्यूमेंट एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। हमें जब पूरे डॉक्यूमेंट पे एक ही बार में काम करना रहता है तो हम उसे पूरा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बटन है कंट्रोल प्लस बी। जब हमें किसी डॉक्यूमेंट्स को बोल्ड बोल्ड लेटर में लिखने की आवश्यकता पड़ती है तब हम कंट्रोल प्लस बी का उपयोग करते हैं। बटन्स का उपयोग करने से पहले या शॉर्टकट कीज़ का उपयोग करने से पहले सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट्स को या कंटेंट को सेलेक्ट करना पड़ता है। इसके लिए हम फिर दोबारा कंट्रोल प्लस ए का उपयोग करेंगे। उसके बाद हम कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिक बोल्ड में हो जाएगा। बोल्ड करने से फ़ायदा ये रहता है कि डॉक्यूमेंट्स का जो कंटेंट है वह थोड़ा डार्क हो जाता है, जो ईजिली देखने में समझ में आता है। इसके बाद कंट्रोल प्लस सी। जब डेटा को हम एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी करना चाहते हैं, डेटा को एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी करना चाहते हैं या एक पेज से दूसरे पेज में कॉपी करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस सी बटन का उपयोग करते हैं। जैसे कि इस समय मेरे पास ये डेटा है, मैंने इसको सेलेक्ट करके रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ यही डेटा मेरे पास रहे लेकिन दूसरे पेज पे रहे, तो मैं सेलेक्टेड डेटा के एंड पे जाऊँगा और उसको कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करूँगा। फिर जहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको कॉपी करना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्लस सी दबा के मैं इसको कॉपी कर दूँगा। कंट्रोल प्लस सी बटन दबा के हम उसको कॉपी करते हैं, लेकिन जिस भी स्थान पर उसे जाके हम रखना चाहते हैं यानी पेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी एक शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है जो है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किया जाता है किसी भी कंटेंट को पेस्ट करने के लिए। तो मैंने आपको बताया कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, इसके बाद पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी। इसके अलावा अब अगला देखते हैं कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई में किसी भी डॉक्यूमेंट के हम अलाइनमेंट सेट करते हैं। जैसे कि अलाइनमेंट आपको पता होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, सेंटर होता है, जस्टिफाई होता है। उसी प्रकार ई से होता है सेंटर अलाइनमेंट। सबसे पहले डॉक्यूमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे फिर से, उसके बाद दबाएंगे कंट्रोल प्लस ई तो डॉक्यूमेंट्स का अलाइनमेंट सेंटर हो गया है। सेंटर अलाइनमेंट का मतलब है कि सारा का सारा डॉक्यूमेंट सेंटर में आके सेट हो जाता है। आपने देखा होगा शायद से कि पहले कैसा था, और जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस ई प्रेस किया सेंटर अलाइनमेंट हो गया, सारा डेटा एकदम सेंटर में आ गया है। तो कंट्रोल प्लस ई का उपयोग अलाइनमेंट यानी कि सेंटर अलाइनमेंट के लिए किया जाता है। इसके अलावा ई के बाद कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग हमें कंटेंट में से किसी भी प्रकार किसी एक निश्चित वर्ड को ढूंढने के लिए किया जाता है, फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो इस कमांड का नाम है कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की। अब यहाँ पे नेविगेशन आ जाता है, इसमें हम जिस भी वर्ड को टाइप करेंगे, जैसे मैं इसमें स्मार्ट टाइप करना चाह रहा हूँ, SMART स्मार्ट। अब स्मार्ट इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ भी स्मार्ट लिखा होगा वो सभी वर्ड्स हाईलाइट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ये देखो यहाँ स्मार्ट है, यहाँ स्मार्ट है, यहाँ स्मार्ट है, यहाँ स्मार्ट है। तो जहाँ जहाँ भी स्मार्ट लिखा होगा वो ऑटोमेटिक सर्च हो जाएगा। इसके अलावा हम कोई और भी वर्ड टाइप करेंगे तो वो भी मिल जाएगा। जैसे कि इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं अपना नाम लिखा हो सकता है एक सिंगल प्लेस पे। मेरा नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन अब मैं ढूंढना चाह रहा हूँ इसको, मुझे नहीं मिलेगा। नॉर्मली ढूंढना चाहूँगा तो मुझे नहीं मिलेगा और मिल भी जाएगा तो काफ़ी समय लगेगा। लेकिन मैं कंट्रोल प्लस एफ दबाकर अपना नाम इसमें सर्च करूँगा, एंटर मारूंगा, वैसे ही मेरा नाम ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए किया जाता है। एफ के बाद जी।
जी यानी गो टू, कंट्रोल प्लस जी बटन का उपयोग करके हम पेज के किसी भी वर्ड पे डायरेक्टली जा सकते हैं या किसी के पेज पे डायरेक्ट जा सकते हैं, किसी सेक्शन पे, बुकमार्क पे, कमेंट पे, फुटनोट्स पे। तो मैं यहाँ पे पेज बताने वाला हूँ आपको कि पेज पे, एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाया जाता है। अभी देख लीजिए, फिलहाल मैं पेज नंबर 1 पे हूँ मैं, लेकिन पेज नंबर एंड पेज पे जाना चाहता हूँ मैं डायरेक्ट। तो पेज नंबर मेरा एंड 14 है, तो मैं 14 टाइप करूँगा और गो टू कर दूँगा, तो मैं डायरेक्ट लास्ट पेज पे पहुँच जाऊँगा, जो कि मेरा 14 पेज है। तो कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट की का उपयोग अपने सेलेक्टेड पेज पे जाने के लिए किया जाता है। इसको बोलते हैं कंट्रोल प्लस जी गो टू कमांड। कंट्रोल प्लस एच, जो कि हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है, उसका उपयोग करके हम किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे होंगे जो लिखे तो सही है, लेकिन मैं चाहता हूँ उनको किसी और वर्ड से। जैसे कि यहाँ पे इसमें वीडियो लिखा हुआ है, यहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है, मैं वीडियो को रिप्लेस करना चाहता हूँ ऑडियो वर्ड से। तो मैं कंट्रोल प्लस एच कमांड का उपयोग करके वीडियो को लिखूंगा यहाँ पे फाइंड व्हाट वीडियो लिखूंगा, लेकिन उसको रिप्लेस करना चाहूँगा मैं ऑडियो से, AUDIO ऑडियो। अब यहाँ है रिप्लेस, यानी कि सिर्फ एक रिप्लेसमेंट होगा, लेकिन रिप्लेस ऑल जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो पूरे कंटेंट में जहाँ भी वीडियो लिखा होगा वो ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा ऑडियो में। तो 160 देखा, ऑल डन, वी मेड 160 रिप्लेसमेंट्स, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट्स में 160 टाइम्स वीडियो लिखा था। अब मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है ऑडियो से। हम चेक भी कर सकते हैं इस चीज़ को कंट्रोल प्लस ऐप से दोबारा। अभी मैं वीडियो सर्च करूँगा, वीडियो बिल्कुल नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जैसे ही ऑडियो सर्च करूँगा, अब ऑडियो देखो, ऑडियो की संख्या बढ़ गई, यानी कि वीडियो रिप्लेस हो गया ऑडियो से कंट्रोल प्लस एच कमांड से। ये एच शॉर्टकट की से सभी जगह 160, ऑलमोस्ट 160 ऑडियोज हैं इसमें। अब के कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की को देखते हैं। कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की का इस्तेमाल हाइपरलिंक देने के लिए किया जाता है। हाइपरलिंक के बारे में बताता हूँ मैं थोड़ा आपको, कि हाइपरलिंक ऐसा टेक्स्ट लिंक होती है जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद वह हमें किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में पहुँचाता है, अब हाइपरलिंक को पहचानने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से पहचाना जाता है। सबसे पहले मैं जैसे कि ये रीडिंग लिखा हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद कंट्रोल प्लस के बटन को प्रेस करूँगा। कंट्रोल प्लस के बटन क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एड्रेस दे दूँगा कि मैं जब इस वर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे कहाँ पे पहुँचाएगा। सपोज़ मैंने रीडिंग वर्ड को मैंने सेलेक्ट किया और मैं उसकी हाइपरलिंक दे रहा हूँ www.google.com। अब इसका फ़ायदा ये रहता है कि जैसे ही देखो, जब पहले तो पहचान कैसे की जाती है, मैंने रीडिंग वर्ड को हाइपरलिंक दिया हुआ है, उसका रंग और उसके नीचे एक लाइन आ जाती है, उसका रंग चेंज होता है, उसके नीचे लाइन आ जाती है। अब मैं जब भी इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे बताएगा कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा मुझे किस पेज पे पहुँचाने वाला है, क्योंकि मैंने उसको एड्रेस दिया हुआ है www.google.com। मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं इंटरनेट कनेक्ट हूँ, तो मुझे कहाँ पहुँचाएगा, www.google.com पे पहुँचा देगा उसी समय, क्योंकि मैंने उसे हाइपर लिंक दिया हुआ है कहाँ पहुँचाने के लिए, google.com पे पहुँचाने के लिए। उसी प्रकार मैं आपको अमेज़ॉन की वेबसाइट पे पहुँचाना चाहता हूँ इस वर्ड से, इस वर्ड को मैं हाइपर लिंक कर दूंगा और मैं पहुँचाना चाहता हूँ आपको अमेज़ॉन की वेबसाइट पे। तो सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस की, डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पे अपने को लिंक देनी जिस पे पहुँचाना चाहते हैं www.amazon.com। क्लिक किया, ऑडियो बन गया हाइपरलिंक। हमने उसको डबल क्लिक किया, एंटर मारा, कहाँ पहुंचा देगा अपने को, अमेज़ॉन की वेबसाइट पे। तो सही है ना, किसी को पता ही नहीं हुआ कि ऑडियो पे क्लिक करने के बाद अमेज़ॉन की वेबसाइट पे या रीडिंग को क्लिक करने के बाद गूगल की साइट पे पहुंचाया जा सकता है।
तो आप अपने हाइपरलिंक को जनरेट या क्रिएट कर सकते हो। के बाद एल, शॉर्टकट की एल, कंट्रोल प्लस जब एल दबाएंगे तो उसका यूज़ किया जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। तो कंटेंट जैसे कि अभी सेंटर अलाइनमेंट में है, अब मैं यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पर कंट्रोल प्लस एल जो कि लेफ्ट अलाइनमेंट में है। तो सबसे पहले मैं फिर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल प्लस ए से। इसके बाद मैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि है कंट्रोल प्लस एल को क्लिक करूँगा तो सारा का सारा डेटा है वो अलाइन हो जाएगा। अलाइन यानी कि अपनी पोजीशन, अलाइनमेंट यानी पोजीशन होता है, लेफ्ट अलाइन यानी लेफ्ट साइड, सेंटर अलाइनमेंट यानी कि सेंटर में, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट करूँगा तो राइट में। तो इस प्रकार से काम करता है। तो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड करके पुरानी स्थिति में लेके आता हूँ और फिर कंट्रोल प्लस एल दबाऊंगा तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा सभी का सभी। तो उसको डेटा को मतलब ठीक तरीके से सेट करने के लिए हम बुक्स में देखते हैं, कॉपीज़ में देखते हैं, हम खुद भी कॉपीज़ में इस तरीके से लिखते हैं और हम बुक्स में भी जब पढ़ते हैं तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट में ही रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो लेफ्ट अलाइनमेंट जब किसी प्रकार की बुक्स बनाई जाती हैं तो उनमें जो राइटर्स रहते हैं वो लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखते हैं। कंट्रोल प्लस, अब नेक्स्ट किए कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन का उपयोग करके हम किसी भी नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ये फाइल वर्ड की भी हो सकती है, फिर किसी और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की भी हो सकती है। जैसे अभी हम वर्ड में काम कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस एन की को दबा के हम इसी समय न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि कंट्रोल प्लस एन, जैसे ही मैंने दबाया न्यू फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई है। ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई इसका मतलब ये है कि पहले की जो फाइल है वो तो हमारे पास रहेगी, वो फाइल तो रहेगी हमारे पास, इसके अलावा न्यू फाइल भी क्रिएट हमारे पास हो जाएगी। हम दोनों फाइलों को चेंज कर सकते हैं। आपको एक बार में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को देखने हैं, इसके लिए भी एक शॉर्टकट की है। आप एल्ट के साथ टैब दबाओगे तो जितने भी इस समय प्रोग्राम्स ओपन हो सारी की सारी लिस्ट सामने आ जाएगी। जैसे मेरा शॉर्टकट की के लिए मैं आपको बता रहा था, ये वाला टैब भी खुला है, डॉक्यूमेंट जो न्यू बना है वो भी खुला है, मैं आप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ OBS पे, ये भी बना हुआ है। तो कंट्रोल प्लस टैब, एल्ट प्लस टैब बटन को दबाकर हम सारे के सारे प्रोग्राम एक ही बार में चेक कर सकते हैं। मैं फिर से दोबारा अपनी मेन फाइल पे जाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस, इसके बाद कंट्रोल प्लस ओ की का उपयोग करके हम पहले से बने डॉक्यूमेंट्स को एक ही बार में उनकी लिस्ट को देख सकते हैं। अभी जैसे कि इसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल प्लस एस से, और इसका नाम मैंने दिया है शॉर्टकट कीज़। जो भी फाइल का नाम सेव किया जाता है जिस भी नाम से वो हमारे टाइटल बार पे नज़र आता है। अब ये सेव हो चुका है। अब मैं कंट्रोल प्लस ओ बटन को यूज़ करूँगा तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा विंडो का, जो मुझे बताएगा आपके द्वारा पहले इसमें और कितनी प्रकार की फाइलें बनाई गई हैं। अब ये बनी है फाइल, जैसे टुडे ये वाली फाइल बनाई, येस्टरडे ये फाइलें बनाई गई थी। अब इनमें से आप जिसको भी फाइल सेलेक्ट करना चाहो, ओपन करना चाहो, उसको सेलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैं डेमो फाइल को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, डेमो फाइल डिलीट हो चुकी है इसलिए वो बता, इसकी कोई लोकेशन नहीं है। इस फाइल को ओपन करना चाहूँगा तो इसमें देखो डेटा है। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल प्लस ओ फाइल का, कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की का उपयोग करके मैंने पहले से बनी फाइलों को ओपन किया है। तो इसकी का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि सिस्टम में आपके द्वारा जितनी भी फाइलें बनाई गई हैं उनको ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस ओ, ओ के बाद आता है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी कमांड का उपयोग, कंट्रोल प्लस पी कमांड का उपयोग किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट देने के लिए किया जाता है। जैसे कि मेरे सामने 14 पेज का डॉक्यूमेंट्स है, 14 पेज का डॉक्यूमेंट्स है, मैं चाहे तो इस पूरे डॉक्यूमेंट को एक ही बार प्रिंट दे सकता हूँ, या फिर मैं किसी निश्चित पेज को या कोई सेलेक्टेड पेज को प्रिंट करवाना चाहूँ तो भी कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किया जाएगा। कंट्रोल प्लस पी दबाऊँगा तो मेरे सामने प्रिंट डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इसमें प्रिंट से संबंधित इंफॉर्मेशन रहती हैं, जिसमें से हम अपनी प्रिंटिंग करने के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जिस पेज को प्रिंट करना चाहें उस पेज को प्रिंट कर सकते हैं। अब ये प्रिंट का ऑप्शन एकदम अलग होता है, इसलिए मैं इसको आपको नहीं समझाऊंगा, बस मैं आपको बता रहा था कि कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की का उपयोग करके हम प्रिंट दे सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कंट्रोल प्लस एस बटन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि कंट्रोल प्लस एस बटन दबाकर हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। सेव करने के बाद वह डॉक्यूमेंट हमारी मेन मेमोरी से हटकर हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाता है।
समझाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, कि जब भी हम किसी प्रोग्राम में काम कर रहे होते हैं, जब तक हम उसे सेव नहीं करेंगे, वो काम होता है रैम में। जब तक हम उसे सेव नहीं करेंगे, वो काम होता है रैम में। और रैम एक प्रकार की वॉलेटाइल मेमोरी है, जो सिर्फ तब तक काम करती है जब तक वह उसे इलेक्ट्रिक सप्लाई या बिजली मिलती रहती है। लेकिन जैसे ही बिजली का कट ऑफ हो जाता है, नॉर्मली सिस्टम्स में अक्सर लाइट चली जाती हैं, हम काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर बिजली के जाने से हम जिस भी प्रोग्राम पे काम कर रहे होते हैं वो पूरी तरह से डिलीट हो जाता है उस समय। इसलिए Ctrl+S यानी सेव करने के बाद वह परमानेंटली जाके हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स पे काम करें तो उसको नियमित अंतराल पर सेव करते जाएं। इससे आप किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी लाइट जाने पर। ठीक है, अब Ctrl+U बटन को देखते हैं। Ctrl+U बटन का उपयोग किसी भी कंटेंट के नीचे अंडरलाइन देने के लिए यूज़ होता है। Ctrl+U बटन का उपयोग किसी भी डॉक्यूमेंट के नीचे अंडरलाइन देने के लिए होता है। अंडरलाइन देने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट करने के लिए आपको मैंने बताया है कि Ctrl+A ऑल सेलेक्ट बटन डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए। आप फिर दोबारा Ctrl+U दबाओगे तो सभी कंटेंट के नीचे अंडरलाइन आ गई है। तो सभी कंटेंट के नीचे अंडरलाइन आ गई है, आप देख सकते हो। Ctrl+U के बाद आती है नेक्स्ट बटन Ctrl+V। Ctrl+V के बारे में मैंने शुरुआत में आपको बताया था, परंतु एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि Ctrl+V बटन का उपयोग जो भी डॉक्यूमेंट्स को हमने सेलेक्ट किया है, या सेलेक्ट करने का तात्पर्य उसे कॉपी करना चाहते हैं हम, या फिर उसे पेस्ट करना चाहते हैं हम। कॉपी करना चाहते हैं या हमने उसे कट किया है तो हम उसे कहीं ना कहीं जाके पेस्ट करना चाहते हैं। तो पेस्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था Ctrl+V बटन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया हुआ है, मैं इसे दूसरी फाइल में जाके सेव करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने एक Ctrl+N से न्यू फाइल बनाई है, तो मैं इस फाइल में उस पूरा डेटा को कॉपी करना चाहता हूँ। तो मेरे सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट है, Ctrl+A से जो सेलेक्ट किया है मैंने उसे Ctrl+C से कॉपी करूँगा। नेक्स्ट फाइल में जाऊँगा, जो मैंने न्यू फाइल बनाई थी ब्लैंक फाइल, उसमें जाऊँगा मैं और Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा। तो सेम डॉक्यूमेंट जो उस फाइल में था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा Ctrl+V से। इसके अलावा मैं अभी Ctrl+C बटन का उपयोग किया, इसके अलावा मैं Ctrl+X बटन का उपयोग करके मैं चाहता हूँ वो डॉक्यूमेंट वहाँ ना रह के सिर्फ एक ही जगह पर रहे। तो मैं उस डॉक्यूमेंट को मैं वहाँ से कट करके, वहाँ से मैं परमानेंटली कट करके Ctrl+X से अपनी न्यू फाइल में उसको पेस्ट कर दूँ, तो डॉक्यूमेंट उस जगह से हट के पूरी तरह से इस फाइल पे आ जाएगा। तो ये करने के लिए हमें किस बटन का उपयोग करना पड़ता है? Ctrl+X। इसका मतलब होता है कट। अब नेक्स्ट बटन पे आते हैं। Y, Ctrl+Y और Ctrl+Z, ये दोनों जब यूज़ किए जाते हैं तो इंसानों की गलतियों को माफ़ करने के लिए किया जाता है। मतलब मैं तो यही बोलता हूँ कि इंसानों की गलतियों को माफ़ करना। Ctrl+Z का उपयोग करके हम किसी भी अपने द्वारा किए गए कार्य को पुनः मिटा सकते हैं। जैसे कि मेरे द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स को मिटाया जा रहा है, Ctrl+Z करने के लिए मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। और मैंने गलती से वो चीज़ भी मिटा दी जिसकी मेरे को आवश्यकता थी, मतलब जिसकी ज़रूरत थी, मैंने वो डॉक्यूमेंट्स भी, वो कंटेंट भी मैंने मिटा दिया है। अब मैं उसे दोबारा प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मैं दोबारा प्राप्त करने के लिए मैं Ctrl+Z बटन को दबाऊँगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से रिटर्न होने लग जाएगा मेरे को, जिसकी मेरे को ज़रूरत थी। हो सकता है मैंने जल्दी में Ctrl+Z का उपयोग कई बार कर दिया है, तो वो डॉक्यूमेंट दोबारा आ जाए जिसकी मेरे को ज़रूरत नहीं थी, तो उस समय हमारा काम आता है Ctrl+Y। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे पास, मैं Ctrl+Z तो करा था, लेकिन मैं इस लाइन को चाहता ही नहीं था मैं इसको, तो मैं दोबारा अपने ऑपरेशन को रिवर्स करना चाहूँगा। Ctrl+Z से मैंने अपनी गलती सुधारी और Ctrl+Y से मैं फिर दोबारा अपने द्वारा जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स या वर्ड्स लेकर आ गया तो उनको मैं हटा सकता हूँ, और मैं यहाँ पे फुल स्टॉप करके अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकता हूँ। तो Ctrl+Y और Ctrl+Z इनका उपयोग
यूज़र के द्वारा किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो उसको रिवर्स करने के लिए होता है, यानी कि यूज़र के द्वारा किसी प्रकार की गलतियाँ कर दी गई हैं तो उन गलतियों को सुधार करने के लिए हम Ctrl+Y और Ctrl+Z का उपयोग करते हैं। मुझे आशा है आप लोगों को सभी शॉर्टकट कीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर किसी प्रकार की कोई कीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में बताकर मुझे बता सकते हैं। आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।